वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ अमाइन, यानी कि अमाइंस की प्रॉपर्टीज के बारे में। तो बेसिकली अमाइंस की प्रॉपर्टीज को हम दो टाइप से पढ़ेंगे। एक तो उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी को पढ़ेंगे और दूसरी हम केमिकल प्रॉपर्टीज को पढ़ेंगे। तो हम दोनों प्रॉपर्टीज को एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो आइए हम बात करते हैं पहले फिजिकल प्रॉपर्टीज की। तो बेसिकली हम फिजिकल प्रॉपर्टीज को 5 टाइप से पढ़ेंगे, यानी कि फिजिकल प्रॉपर्टीज में हम 5 चीज़ों को डिस्कस करने वाले हैं। एक तो हम डिस्कस करेंगे उसकी फेज को, दूसरी हम डिस्कस करेंगे कलर, तीसरा डिस्कस करेंगे हम ऑर्डर, चौथा डिस्कस करेंगे उसकी सॉल्बिलिटी के बारे में, और पांचवा और लास्ट हम उसकी बॉइलिंग पॉइंट को डिस्कस करेंगे। तो आइए हम सारे पांचों टॉपिक को एक एक करके डिस्कस करते हैं। तो पहले हम बात करते हैं फेज की। तो अमाइन के फेज को हम समझने के लिए इसको हम 3 टाइप में कैटेगराइज करेंगे। पहली कैटेगरी हम इसकी डालेंगे लोअर फेज। दूसरा कैटेगरी इसका होगा मोर देन 3 कार्बन अमाइन। थ्री कार्बन अमाइन। और थर्ड एंड लास्ट जो इसका कैटेगरी होगा वो होगा मोर देन 8 to 10 कार्बन। मोर देन 8 to 10 कार्बन। अब इस लोअर फेज से हमारा ये मतलब है कि लोअर फेज का हमारा मतलब होगा कि जिसमें हम नंबर ऑफ कार्बन की संख्या कम होगी। एग्जाम्पल के लिए हम इसको देख सकते हैं, जैसे CH3NH2। इसमें जो हमारे नंबर ऑफ कार्बन है ओनली 1% है, मतलब लोअर फेज है। और जो हमारी लोअर फेज जो होगी वो हमारी प्रेजेंट होगी इन अ गैस फेज। तो ये हमारी गैस फेज में प्रेजेंट होगी। और जो हमारा मोर देन 3 कार्बन अमाइंस है वो हमारी जो उसका एग्जाम्पल अगर हम देखें तो उसका एग्जाम्पल हम लेंगे मोर देन, जैसे कि नाम से ही है कि मोर देन 3 कार्बन, मतलब 3 से ज़्यादा कार्बन इसमें प्रेजेंट होगा। तो इसका एग्जाम्पल हम दे सकते हैं। तो इसका एग्जाम्पल हो जाएगा CH3, CH2, CH2 एंड CH2 और NH2। इसमें हम जैसे कि देख सकते हैं 3 से ज़्यादा कार्बन प्रेजेंट है। तो इसको हम सेकेंड कैटेगरी में रखेंगे, जो कि इसका एग्जाम्पल ये हो गया। और ये हमारी जो होगी वो हमारी लिक्विड स्टेट में प्रेजेंट होगी। और जो हमारा मोर देन 8 to 10 कार्बन है वो उसका एग्जाम्पल अगर हम देखते हैं तो इसका एग्जाम्पल हो जाएगा CH3, CH2। इसको हम कुछ भी n नंबर ऑफ कार्बन ले सकते हैं। n में हमारा 8 to 10 हो जाएगा और यहाँ पे NH2। और ये जो हमारी है ये हमारी सॉलिड फेज में प्रेजेंट होगी। अब हम बात करते हैं इसमें कि हमारी जो लोअर फेज है वो हमारी गैस फेज में क्यों प्रेजेंट होती है। मोर देन 3 कार्बन अमाइन है वो हमारी लिक्विड स्टेट में क्यों रहती है, और जो मोर देन 8 to 10 कार्बन है ये हमारी सॉलिड फेज में क्यों प्रेजेंट रहती है। अब जैसा कि हम लोग ऐसे सोच सकते हैं, ऐसे हम सिंपल लैंग्वेज में अगर सोचे तो ये क्या है कि नाइट्रोजन के साथ ओनली एक कार्बन प्रेजेंट है, यानी कि नाइट्रोजन के साथ ओनली एक ही कार्बन प्रेजेंट है जो कि वेट में कम है। यानी कि जैसे जैसे इसका हम वेट बढ़ाते जाएंगे इसकी जो स्टेट है वो गैस फेज से सॉलिड फेज की तरफ मूव करती जाएगी। मतलब अगर जितना नंबर ऑफ कार्बन कम होगा उतना ये हमारा गैस में प्रेजेंट होगा। बट जैसे जैसे हम कार्बन की संख्या बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे ये लिक्विड और लिक्विड से सॉलिड में कन्वर्ट होता जाएगा। मतलब हम इसको सिंपल लैंग्वेज में समझे तो जैसे जैसे इसका हम वेट बढ़ाते जा रहे हैं, यानी नंबर ऑफ कार्बन इंक्रीज करते जा रहे हैं, वैसे वैसे ये हमारी गैस फेज से सॉलिड फेज में कन्वर्ट होती जा रही है। और एक चीज़
इसके बारे में हम और जान लेते हैं कि जो हमारी लोअर फेज में जो हमारी अमाइन प्रेजेंट होती है, वो उसकी जो स्मेल होती है वो फ्रिशरी स्मेल होती है, यानी कि जो मछली की जो स्मेल होती है, जो मछली कटने की जो स्मेल आती है, वैसी स्मेल होती है इसकी। बाकी नेक्स्ट हम बात करते हैं कलर की। तो कलर से हमारा मतलब है कि जो हमारा अमाइंस होता है वो स्टार्टिंग में हमारा कलरलेस होता है। मतलब जब हम अमाइन को मार्केट से लाते हैं तो ये हमारा कलरलेस होता है, कलरलेस होता है। बट जब इसे हम एटमॉस्फेयर में ऐसे ही छोड़ देते हैं, यानी कि एटमॉस्फेयर में इसे हम खुला रख देते हैं, तो ये जब इसको हम एटमॉस्फेयर में ऐसे ही छोड़ देते हैं तो ये क्या हो जाता है, हमारा कलर्ड कंपाउंड बन जाता है। और कलर्ड क्यों बन जाता है? क्योंकि हम जानते हैं कि अमाइन को जब हमारी अमाइन जब हमारी बॉक्स में प्रेजेंट होती है तो वो हमारा एटमॉस्फेयर में जो हमारा मॉइस्चर प्रेजेंट है उसके साथ रिएक्ट नहीं करी हुई होती है, जिसकी वजह से वो कलरलेस होती है। बट वो जैसे ही हमारी एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जब आती है तो वो क्या होता है कि वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके वो ऑक्सीडाइज हो जाता है, यानी कि उसका ऑक्सीडेशन हो जाता है। यानी कि जो भी हमारा अमाइन है उसका ऑक्सीडेशन हो जाता है एटमॉस्फेयर में, और जैसे ही उसका ऑक्सीडेशन होता है वो कलर में चेंज हो जाता है। नेक्स्ट बात हम करेंगे इसकी सॉल्बिलिटी के बारे में। सॉल्बिलिटी की बात करेंगे तो सॉल्बिलिटी की जो हम बात करेंगे तो सबसे पहले हम बात करेंगे अमाइन की सॉल्बिलिटी इन वाटर। तो सॉल्बिलिटी इन वाटर, सॉल्बिलिटी इन वाटर। तो वाटर में हम बात करेंगे। अब हम वाटर में इसकी सॉल्बिलिटी क्यों देख रहे हैं? वाटर में हम इसलिए देख रहे हैं क्योंकि हम जानते हैं कि जो वाटर हमारा होता है वो हमारा यूनिवर्सल सॉल्वेंट होता है, यूनिवर्सल सॉल्वेंट होता है। और वाटर जो हमारा यूनिवर्सल सॉल्वेंट होता है वो इजीली अवेलेबल होता है। मतलब ये हमारा ईजिली हमें मार्केट में अवेलेबल होता है, यानी कि इसके लिए हमें ज़्यादा पैसे खर्च करने की ज़रूरत नहीं होती, वो हमें ईजिली मिल जाती है। तो सबसे पहले हम कोई भी चीज़ की सॉल्बिलिटी अगर चेक करनी हो तो हम पहले उसे वाटर में डाल के देखते हैं, वाटर में उसकी सॉल्बिलिटी चेक करते हैं, क्योंकि ये हमारा सस्ता भी होता है और ईजिली अवेलेबल होता है। इसलिए हम सबसे पहले हम बात करेंगे सॉल्बिलिटी की, तो हम इसकी वाटर में सॉल्बिलिटी हम इसकी देखेंगे। तो हम वाटर में जब इसकी सॉल्बिलिटी चेक करते हैं तो देखते हैं कि हमारा जो अमाइन होता है RnH2, जो हमारा अमाइन होता है ये हमारा क्या करता है कि वाटर में सॉल्युबल होता है। और वाटर में सॉल्युबल क्यों होता है? तो इसका भी अपना एक रीज़न है, और इसका रीज़न ये है कि ये क्या करता है, अमाइन के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करता है, जिसकी वजह से ये वाटर में ईजिली सॉल्युबल होता है। जैसे कि हम देख सकते हैं कि अगर हम इसको लिखें तो RnHH, और ये वाटर मॉलिक्यूल, और ये क्या करता है, ये नाइट्रोजन इस हाइड्रोजन के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाता है। अब ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग इस नाइट्रोजन ये हाइड्रोजन के साथ ही हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्यों बनाता है? क्योंकि हम जानते हैं कि जो हमारा वाटर मॉलिक्यूल है ये हमारा पोलर है, और वाटर हमारा पोलर है, और पोलर पोलर के साथ यानी कि कंबाइन होता है। तो यहाँ क्या है कि हमारा नाइट्रोजन जो है जो मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट है, और मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट ईजिली क्या करता है, किसी पोलर कंपाउंड के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर लेता है। इसकी वजह से ये हमारा नाइट्रोजन वाटर के साथ ईजिली हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना रहा है। अब हम ये देख लेते हैं कि कौन कौन सा एलिमेंट ऐसा है जो कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर सकता है। जनरल नॉलेज के लिए हम देखें तो
ये देख सकते हैं कि जो हमारा, अगर हम इसे ट्रिक के साथ समझे, तो जो हमारा फॉस्फोरस फॉस्फोरस, फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, ये हमारे 3 एलिमेंट ऐसे हैं जो कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं। तो क्योंकि ये तीनों जो हमारे हैं मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होते हैं और ये हमारे हाइड्रोजन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करता है। लेकिन जिससे भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग इसे करना हो, उसमें हाइड्रोजन मस्ट प्रेजेंट होना चाहिए। जैसे कि हमने यहाँ एक एग्जाम्पल लिया था RnH2 का, यहाँ ये नाइट्रोजन हाइड्रोजन के साथ कंबाइन होकर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना रहा था। तो इसकी वजह से यहाँ पे वाटर में ये सॉल्युबल है, यानी कि इसकी सॉल्युबिलिटी हम कह सकते हैं कि वाटर में ये इजीली सॉल्युबल है। लेकिन यहाँ पे एक रीज़न है कि ये हमारा वाटर में सॉल्युबल तभी तक है जब हम इसकी लोअर अमाइंस की बात करते हैं, यानी कि जिसमें हमारा नंबर ऑफ कार्बन कम प्रेजेंट हो। जैसे कि बात करते हैं हम, जैसे कि हमने प्रीवियस स्लाइड में देखा था कि जो हमारा अमाइन है वो वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना रहा था। लेकिन जैसे जैसे हम यहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन बढ़ाते जाएंगे, यानी कि ये R तो कुछ भी हो सकता है, CH3 कुछ भी हो सकता है, तो इस R को हम जैसे जैसे इंक्रीज कराते जाएंगे, यानी कि नंबर ऑफ कार्बन इसमें हम इंक्रीज कराते जाएंगे, तो वो क्या होगा कि हमारी जो सॉल्बिलिटी है वो कम होती जाएगी। अब कम क्यों होती जाएगी, तो वो हम देखते हैं कि जो हमारा ये हाइड्रोकार्बन्स है, ये जो हमारा हाइड्रोकार्बन है, ये हमारा हाइड्रोफिलिक नेचर का होता है, सॉरी हाइड्रोफोबिक नेचर का होता है, हाइड्रोफोबिक नेचर का होता है, ये हमारा हाइड्रोफोबिक नेचर का होता है। और वाटर का तो हमने पहले ही डिस्कस कर रखा है कि ये हमारा हाइड्रोफिलिक नेचर का होता है, हाइड्रोफिलिक नेचर का होता है। तो यहाँ पे हमारा जो हाइड्रोफिलिक नेचर है वो हमारा नाइट्रोजन के साथ ये कंबाइन होकर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना रहा था, क्योंकि पोलर पोलर के साथ बना इजीली कंबाइन होते जा रहा था। लेकिन जैसे जैसे हम यहाँ पे ये हाइड्रोकार्बन इसमें ऐड करते जाएंगे, यानी कि नंबर ऑफ कार्बन हम इंक्रीज करते जाएंगे, जैसे जैसे हम नंबर ऑफ कार्बन इंक्रीज करते जाएंगे, ये हाइड्रोफिलिक जो नेचर का हाइड्रोकार्बन है, ये हाइड्रोफोबिक नेचर के जो वाटर वाटर की मॉलिक्यूल्स है उसको ये रिपेल्ड करेगा, और रिपेल्ड करने के साथ क्या करेगा, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो हो रही थी उसको वो डेविएट करने की कोशिश करेगा, यानी कि जो हमारा इजीली हाइड्रोजन बॉन्डिंग यहाँ पे बन जा रहा था उसको वो डेविएट करने की कोशिश करेगा। यानी कि वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग करने में, वो पहले जो इजीली हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जा रही थी वो अब इजीली हाइड्रोजन बॉन्डिंग इस वाले केस में नहीं होगी। यानी कि जो हमारा लोअर अमाइंस है वो हमारा इजीली हाइड्रोजन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर जाएगा। बट जैसे जैसे हम नंबर ऑफ हाइड्रोकार्बन, जब नंबर ऑफ कार्बन इंक्रीज करते जाएंगे, यानी कि हाइड्रोकार्बन उसमें जैसे जैसे हम इंक्रीज करते जाएंगे, वैसे क्या होगा कि हाइड्रोफोबिसिटी जो नेचर की जो हाइड्रोकार्बन्स होती है वो हमारे वाटर मॉलिक्यूल्स को रिपेल्ड करेगा, जिसकी वजह से हाइड्रोजन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं हो पाएगी, और इसकी वजह से जो हमारी सॉल्बिलिटी है वो धीरे धीरे डिक्रीज करती जाएगी। तो यहाँ से हम ओवरऑल बोल सकते हैं, इसको नोट में आप लिख लीजिएगा कि जैसे जैसे हम नंबर ऑफ कार्बन, नंबर ऑफ हाइड्रोकार्बन increases increases solubility decreases, यानी कि सॉल्बिलिटी इसकी डिक्रीज होती जाएगी। और जैसे जैसे हमारी लोअर अमाइंस होगी वैसे वैसे हम इसकी सॉल्बिलिटी इंक्रीज होती जाएगी, यानी कि ईजिली सॉल्युबल होगा। और जैसे जैसे हम इसमें हाइड्रोकार्बन इंक्रीज करते जाएंगे उसकी सॉल्बिलिटी डिक्रीज हो जाएगी, यानी कि वो लेस सॉल्युबल हो जाएगा। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट और लास्ट अपना बॉइलिंग पॉइंट के बारे में। बॉइलिंग पॉइंट, तो बॉइलिंग पॉइंट से हमारा मतलब है कि बॉइलिंग पॉइंट को अगर हम समझे तो बॉइलिंग पॉइंट बेसिकली होती क्या है कि किसी भी कंपाउंड का बॉयल होना, यानी कि वेपर में कन्वर्ट होना, यानी कि कोई भी चीज़ हमारी जैसे लिक्विड में प्रेजेंट है और वो कितने टेम्परेचर पे वो हमारी वेपर में कन्वर्ट हो जा रही है। मतलब अगर सपोज कोई भी हमारा कंपाउंड है एक्स, कोई भी कंपाउंड है, ये हमारा
कितने टेम्परेचर पे ये हमारा वेपर में कन्वर्ट हो जा रहा है, उसी को हम बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं। तो अमाइन के केस में जब हम बात करेंगे, तो अमाइन के केस में हम अगर इसको जानने की कोशिश करें, तो अमाइंस को हम इस तरह से कैटेगराइज करेंगे कि 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री के टर्म में हम इसको समझने की कोशिश करेंगे। जैसे कि हम एग्जांपल के लिए लेते हैं कि ये हमारा 1 डिग्री अमाइन है, एक 2 डिग्री अमाइन है और एक हमारा 3 डिग्री अमाइन है। इसका एग्जांपल ले लेते हैं। 1 डिग्री अमाइन हमारा हो गया CH3, CH2, CH2 और NH2। आप कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं। वैसे मैंने ये एग्जांपल लिया 1 डिग्री अमाइन का। 2 डिग्री अमाइन का एग्जांपल हम लेते हैं, CH2, NH और CH3। और 3 डिग्री अमाइन में हम बात करेंगे, यहाँ नाइट्रोजन और ये CH3, CH3 और ये नाइट्रोजन का लोन पेयर। अब हम बात करते हैं इसमें 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री अमाइन की। यहाँ पे हमने सारे कंपाउंड का सेम मोलिकुलर वेट लिया है, बस हम इसे 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री में कन्वर्ट किया है। तो इससे हम पहले समझने की कोशिश करते हैं कि अगर हम तीनों का अगर वेट सेम लेते हैं, फिर इसमें हम किसकी बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगी और किसकी बॉइलिंग पॉइंट कम होगी। तो हम बात करेंगे, तो सबसे पहली बॉइलिंग पॉइंट क्या होगी कि हम सबसे ज़्यादा जो बॉइलिंग पॉइंट होगी हमारी, वो हमारी 1 डिग्री की होगी। फिर जो हमारी बॉइलिंग पॉइंट होगी 2 डिग्री की होगी, और सबसे जो कम बॉइलिंग पॉइंट होगी हमारी 3 डिग्री की जो हमारी बॉइलिंग पॉइंट होगी। अब ऐसा क्यों हुआ? अब ऐसा इसलिए होने वाला है क्योंकि हम ये देख रहे हैं कि फर्स्ट डिग्री वाले जो अमाइन है, हमारे फर्स्ट डिग्री वाले अमाइन में कितने हाइड्रोजन प्रेजेंट है? 2 हाइड्रोजन प्रेजेंट है। दूसरे वाले अमाइन में कितने हाइड्रोजन प्रेजेंट है? 1 हाइड्रोजन प्रेजेंट है। और तीसरे वाले में हमारा कितना हाइड्रोजन प्रेजेंट है? एक भी हमारा हाइड्रोजन यहाँ पे प्रेजेंट, हमारा एक भी हाइड्रोजन हमारा नाइट्रोजन के साथ प्रेजेंट नहीं है। यानी कि पहले वाले कंपाउंड में हम देखेंगे कि नाइट्रोजन के साथ 2 हाइड्रोजन अटैच है। तो पहले केस में हम बात करेंगे कि यहाँ पे नाइट्रोजन के साथ हमारा 2 हाइड्रोजन प्रेजेंट है। यानी कि हम ऐसा देख रहे हैं कि नाइट्रोजन के साथ जब 2 हाइड्रोजन हमारा यहाँ प्रेजेंट है, ये हाइड्रोजन इजीली वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ क्या करेगा कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर जाएगा। यानी कि ये हमारा नाइट्रोजन ईजिली हमारा जो हमारा हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन प्रेजेंट है, ये वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ ईजिली हमारा पार्टिसिपेट कर जाएगा हाइड्रोजन बॉन्डिंग में। बट जो सेकेंड केस में हम देख रहे हैं कि सेकेंड डिग्री अमाइन में ओनली 1 हाइड्रोजन प्रेजेंट है, जो कि पहले वाले के कंपेयर में इस वाले केस में, सेकेंड वाले केस में, यानी कि सेकेंड डिग्री वाले अमाइन वाले केस में हमारा जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा वो पहले वाले के कंपेयर में कम होगा, क्योंकि यहाँ पे ओनली 1 हाइड्रोजन प्रेजेंट है। बट जो हमारा लास्ट वाला केस है, इस वाले केस में हमें कोई भी हमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखने को नहीं मिलेगा। अब हम जैसे कि जानते हैं कि यहाँ अगर हमारा हाइड्रोजन बॉन्डिंग, पहले वाले केस में हमारा अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रहा है, मतलब कि ये जो हमारा हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाटर के साथ बना रहा है, उसे तोड़ना काफी मुश्किल होगा। यानी कि उसके लिए हमें काफी टेम्परेचर की जरूरत पड़ेगी। यानी कि इसमें हमें बहुत ज्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा, तब जाकर के ये बॉन्ड ब्रेक हो पाएगा। पर जो सेकेंड वाला केस है, जो सेकेंड डिग्री अमाइन है, उसमें पहले वाले के कंपेयर में कम टेम्परेचर देना पड़ेगा इस हाइड्रोजन बॉन्डिंग को ब्रेक करने के लिए। और तीसरे वाले केस में तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल ही नहीं है, तो इसमें हमें ज़्यादा टेम्परेचर देने की ज़रूरत नहीं है, ये ईजिली बॉयल हो जाएगा। तो इस बेसिस पे हम कह सकते हैं कि 1 डिग्री अमाइन जो है, उसकी जो बॉइलिंग पॉइंट होगी वो काफ़ी ज़्यादा होगी, यानी सबसे ज़्यादा होगी। और सेकेंड डिग्री की जो अमाइन होगी, उसकी पहले वाले यानी फर्स्ट डिग्री अमाइन से कम होगी। और थर्ड डिग्री अमाइन की बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम होगी। अब नेक्स्ट बात करते हैं जो हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि एक एग्जाम्पल के तौर पे हम लेते हैं ROH, इसके बाद 1 डिग्री अमाइन, 2 डिग्री अमाइन और 3 डिग्री अमाइन। अब इसमें हमें क्या करना है कि बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर बताना है। बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर क्या होगा?
तो बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर जानने के लिए तो हम तो ये तीनों का तो पहले ऑलरेडी हम लोगों ने पहले प्रीवियस स्लाइड में हम लोगों ने डिस्कस कर रखा है कि 1 डिग्री अमाइन का सबसे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट होता है, 2 डिग्री का उससे कम, और थर्ड यानी कि 3 डिग्री का अमाइन का सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट होता है। बट यहाँ आरओएच की बात करें, इसका बॉइलिंग पॉइंट हम कैसे कंपेयर कर सकते हैं इन तीनों के साथ? तो इन तीनों के साथ इसका कंपेयर करने के लिए हमने जैसे कि पहले ही आपको बता रखा है, जो हमारा हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो होता है वो हमारा 3 एलिमेंट के साथ पॉसिबल होता है, जो कि हमारा एक एक हमारा फ्लोरीन होता है, एक ऑक्सीजन होता है और एक नाइट्रोजन होता है। यानी कि ये हमारी 3 एलिमेंट के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल है। तो जो हमारा फ्लोरीन के साथ जो हमारा हाइड्रोजन बॉन्डिंग है वो सबसे ज़्यादा होता है, यानी कि सबसे ज़्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जो सबसे स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है वो फ्लोरीन के साथ होती है। उसके बाद ऑक्सीजन के साथ होती है, उसके बाद नाइट्रोजन के साथ होती है। तो यहाँ हमारा ऑक्सीजन जो प्रेजेंट है उसकी जो बॉइलिंग पॉइंट होगी वो नाइट्रोजन वाले यानी कि अमाइन वाले से ज़्यादा होगी। तो इस केस में हमारा जो सबसे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट हो जाएगा हमारा आरओएच का हो जाएगा, फिर 1 डिग्री अमाइन का हो जाएगा, और फिर 2 डिग्री का हो जाएगा, और फिर 3 डिग्री अमाइन का हो जाएगा। तो बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर जो हमारा हो जाएगा, ये हमारा बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर हो जाएगा। सबसे पहले हमारा आरओएच का, फिर 1 डिग्री अमाइन का, फिर 2 डिग्री अमाइन का, और फिर 3 डिग्री अमाइन का। इस तरह से हम फिजिकल प्रॉपर्टी सारी डिस्कस कर चुके हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती है। तो तब तक के लिए थैंक यू सो मच, और प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए और हम लोगों को अप्रिसिएट करते रहिए, ताकि हम आगे भी आपके लिए नए नए वीडियोस ला सके। और जो भी आपकी कोई भी क्वायरी वगैरह है तो वो चीज़ें आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। और जो भी आपको कोई नए टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो वो चीज़ें आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। हम पूरी से पूरी कोशिश करेंगे और जितनी से जल्दी